आज इंजीनियर्स डे है। हर साल यह दिन भारत के फेमस वैज्ञानिक एम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया भारत के महान अभिनेता एवं राजनयिक थे। उन्होंने पानी रोकने वाले ऑटोमेटिक फ्लड गेट का डिजाइन तैयार कर पेटेंट कराया था, जो 1903 में पहली बार पुणे के खड़कवासला जलाशय ने इस्तेमाल किया था। 1932 में कृष्ण राजा सागर बांध के निर्माण परियोजना में चीफ इंजीनियरिंग की भूमिका निभाई और 1955 में भारत रत्न से सम्मानित भी हुए। विश्वेश्वरैया का जन्म पूरे देश में इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आज की इस भाग दौड़ की जिंदगी में जहां हजारों बच्चों को साइंस लेकर इंजीनियरिंग करने के लिए फोर्स किया जाता है, वहीं लाखों इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की पहली पसंद होती है सिविल सेवा, यानी मुख्य रूप से आईएएस। आखिर हो भी क्यों ना, इन्हें सिविल सेवा की परीक्षा में अधिक लाभ जो मिल जाता है। तो ऐसे क्या बेनिफिट्स हैं जो एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आपको मिल सकते हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। हर साल एक सर्वे किया जाता है जिससे यह पता चलता है कि अधिकतर छात्र सिविल सेवा की परीक्षा में पास होते हैं, जो अलग अलग स्ट्रीम से होते हैं, खास तौर पर इंजीनियर्स से निकले उम्मीदवार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। यह ट्रेंड 2010 से शुरू हुआ है। देश भर के परीक्षार्थी इसे आश्चर्य से देख रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहला कारण तो जो नजर आया वो है सीसेट, यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। साल 2011 में यूपीएससी ने इसे लागू किया था। इसकी वजह से इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों का इस तरफ रुझान बढ़ा है। साल 2011 में इसे लागू करने से पहले आईएएस की परीक्षा कोठारी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर करवाई जाती थी। फिर साल 2011 में यूपीएससी ने आईएएस प्रीलिम्स की परीक्षा में सीसेट का फॉर्मेट लागू किया। इसका लक्ष्य उम्मीदवार की लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट करना था। इस वक्त आईएएस की परीक्षा में दो ही कंपलसरी पेपर्स हैं, सीसेट 1 और सीसेट 2, और दोनों में 200-200 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो उम्मीदवार ह्यूमैनिटीज से आए हैं उनकी शिकायत है कि सीसेट को इस परीक्षा में टेक्नोट्रेस की सिफारिश पर शामिल किया गया है और ऐसा टेक्निकल बैकग्राउंड के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाता है। हकीकत में सीसेट का सारा ढांचा जीमैट, कैट, एक्जीटी और एमबीए एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर तैयार किया जाता है। सीसेट का प्रभाव ही रहा है कि जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए हैं उन्हें चयन का प्रतिशत एकदम से बढ़ गया है। कोई चाहे तो इस तथ्य से आंख मूंद सकता है, लेकिन हकीकत यही है कि इससे इंजीनियर से आए हर स्टूडेंट का प्रशासनिक सेवाओं की तरफ रुझान बढ़ा है। ह्यूमैनिटीज से ऐच्छिक विषय लेने की सुविधा। पारंपरिक तौर पर यह माना जाता है कि ह्यूमैनिटी के विषय आईएएस की परीक्षा में अच्छे नंबर दिलवाते हैं। बावजूद इसके कि इन दिनों तकनीकी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उम्मीदवार आईएएस की परीक्षा देते हैं, यही ट्रेंड बना हुआ है। आईएएस की मुख्य परीक्षा के लिए अमूमन इंजीनियरिंग के विद्यार्थी भी ह्यूमैनिटी से ही विषय चुनते हैं। इससे उन्हें दो तरफा फायदा हो जाता है। तकनीकी के विषय की गहरी समझ होने से ह्यूमैनिटी के विषयों को समझने में आसानी तो होती ही है, दूसरी तरफ रीजनिंग और एप्टीट्यूड जैसे विषय तो वे आसानी से समझ ही पाते हैं। प्रतिस्पर्धा का अनुभव। इंजीनियरिंग से आए विद्यार्थियों के लिए प्रतिस्पर्धा जैसे उनका होम ग्राउंड है। वे इंजीनियरिंग में भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देकर ही पहुंचते हैं। उन्हें इस तरफ की परीक्षाओं का पूरा अनुभव रहता है। इनमें से कई सारे जेईई और आईटीई से निकले हुए होते हैं। अच्छे कॉलेजों में भी एंट्रेंस एग्जाम हुआ करती थी, तो वे प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रहते हैं और उन्हें इस तरह की परीक्षा का अनुभव भी होता है और उसमें सफलता हासिल करने की तकनीक भी जानते हैं। दूसरी तरफ ह्यूमैनिटीज के बच्चों को लगभग इसकी आदत छूट ही जाती है और यही वजह भी है कि इंजीनियरिंग के विद्यार्थी आईएएस की परीक्षा में ज्यादा सफल हो रहे हैं। अगर आप भी एक इंजीनियर के स्टूडेंट्स हैं तो आप भी इन चीजों से खुद को जुड़ा तो जरूर महसूस करेंगे और शायद आपको अब यह भी पता चल गया होगा कि इंजीनियर्स की पहली पसंद सिविल सर्विसेज क्यों होती है। अगर आप भी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाश लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें, जैसे ऑल अबाउट यूपीएससी एग्जाम, मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन वेलफेयर स्कीम, 60 सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर्स की प्रेरक कहानियां, ऐसे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, लैंडमार्क जजमेंट्स और मनीष रंजन की ढेरों किताबें, जिनमें आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए बने रहिए प्रभात एग्जाम के साथ। नमस्कार।
यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।